अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 12th क्लास का जो साइंस स्ट्रीम से जो लिए हैं उनका जो बायोलॉजी है उसमें चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिकॉज़ अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मेहनत तो करनी है भाई, वो भी बहुत अच्छे से मेहनत करनी है बिकॉज़ टाइम बहुत कम है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगी जो कि बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको नोट्स भी देने वाली हूँ जिसमें से आप लिख भी सकते हो, ठीक है? क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद बायो में 93 नंबर आए हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे नोट्स कितने अच्छे हो सकते हैं, ठीक है? मेरे इससे ज़्यादा भी नंबर आ सकते थे, बट पता नहीं कहाँ पे काटा है, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो आप उसको देख के और एनालाइज़ करके आप अच्छा नंबर ज़रूर ला सकते हो। आपको बस वो याद करना है। और देखो, मई का महीना आ गया है और अभी टाइम बहुत कम है, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफ़लाइन पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, बट एक होता है ना कि यार कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिससे पता चल जाए कि हाँ, कौन-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कौन-सा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसे नहीं पढ़ना है उतना, उस पे ध्यान नहीं देना है। होता है ना, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करोगे तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। मैं भी सुनते आ रही हूँ और मैंने उसको अप्लाई भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस साल 442 मार्क्स आए हैं, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम था। बट कोई बात नहीं, जितना आया उतना काफ़ी है। क्योंकि अभी जो हुआ है ना बिहार में, वो तो सबको पता है कि कितने सबके मार्क्स कम आए हैं। और जो टॉपर था वो, उसके मार्क्स कम आ गए हैं, और जो टॉपर नहीं था उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं, ये तो सबको पता है। तो मैं आपको बायो का चैप्टर 2 है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव जनन, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि वो चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि चैप्टर वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, उसके पेजेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको इस वीडियो को 2 पार्ट करूँगी, ठीक है? एक पार्ट मैं कल बताऊँगी और एक पार्ट मैं आज बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है? बहुत अच्छे से देखना है। बिकॉज़ जब मैं पढ़ती थी ना 12th क्लास में, तो मेरा ये था कि यार ऐसा कोई वीडियो मिल जाए जिसमें ये पता चल जाए कि कौन-सा इम्पोर्टेंट है और कौन-सा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिससे मैं अच्छे से अपनी स्टडी कर पाऊँ। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं ये काम करूँ जिससे जो मेरे भाई-बहन हैं उन्हें समझ में आए कि कौन-सा पढ़ना है और कौन-सा नहीं पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं जो-जो बताऊँगी इम्पोर्टेंट है उसको आपको नोट करना है। या तो आप मेरे कॉपी से उतार सकते हो, या तो आप गूगल से सर्च करके मेरे से क्वेश्चन लेके और गूगल से तो आप देख सकते हो ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मानव जनन, यानी कि मानव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे तो परिचय होगा जनन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका क्या है, जनन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन हो सकता है जनन क्यों ज़रूरी है, ये हमें पढ़ना है। जनन के प्रकार कितने हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ये आपको क्लियर करना है। बिकॉज़ 2026 के एग्ज़ाम में ये आया था, लैंगिक और अलैंगिक जनन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मानव जनन की विशेषताएं क्या है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख के उतार भी सकते हो इसको। उसके बाद हम नीचे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है मानव जनन के कितने चरण हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मानव जनन के कितने चरण हैं। युग्मक के यहाँ पे है युग्मक निर्माण, वीर्यसेचन, निषेचन, विदलन, आप यहाँ से उतार भी सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से, ठीक है? उसके बाद अंतरोपण है, फिर सगर्भता है, प्रसव है। ये सारे 2 नंबर के सवाल बन सकते हैं इन सभी से। तो आपको ना 2 नंबर का सवाल यहाँ से आप उतार सकते हो या आप गूगल से उतार सकते हो, ठीक है? ये प्रसव क्या है, ये तो 5 नंबर में पूछता है, ठीक है? पूरी प्रक्रिया समझाइए, तो आपको पूरा प्रक्रिया समझाना है ऊपर से। यहाँ पे जरायुज क्या है ये आपको देखना है। उसके बाद इस पेज में बात करें
तो मानव जनन तंत्र में कितने जननांग होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं वो देखना है। प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, ये ध्यान रखना है कि प्राथमिक जननांग क्या है और द्वितीयक जननांग क्या है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि क्या है और उनके कार्य क्या है, ये सब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको चित्र बनाना है, ये 5 नंबर में आया था 2026 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद पुरुष जनन तंत्र में सबसे पहले वृषण आएगा जो कि प्राथमिक जननांग है, टेस्टिस आएगा। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, वो कौन से महीने में वो नीचे आता है, इंग्वाइनल नलिका द्वारा वृषण कोश में जाते हैं। इस प्रक्रिया को डिसेंट ऑफ अवरोहण कहते हैं। ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, वृषण का अवरोहण क्या है, ये आपको 2 नंबर में पूछेगा। उसके बाद आपको चित्र बनाने के लिए तो ये आपको ध्यान रखना है, डिसेंट ऑफ अवरोहण क्या है, ये 2 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वृषण की आंतरिक संरचना बताइए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वृषण की आंतरिक संरचना बताइए, और उसका चित्र भी बनाने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में बोलेगा। इसके अलावा उसका चित्र बनाने को बोलेगा, और उसके कितने भाग होते हैं वो सभी आपको याद रखने हैं। यहाँ से आप देख सकते हो ये ट्यूबली रेक्टी है, ये सब में ऐसे ऐसे आके और मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऊपर से यहाँ बात करें तो ये सारे क्वेश्चन से आप लोग देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2027 में आ सकता है। और अभी अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँ तो ये है, ये वाला चित्र आपको आना चाहिए। वृषण पालिका यानी ट्यूबली रेक्टी का चित्र आपको आना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 नंबर पे ये आ सकता है जर्म कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनियाज, सर्टोली कोशिकाएं, ये भी ज़रूरी है। प्रतिरक्षी असक्षम कोशिकाएं, ये भी ज़रूरी है। लीडिंग या अंतराली कोशिकाएं, ये भी 2 नंबर में आ सकता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है, बट मैं सब्जेक्टिव के लिए बता रही हूँ कि कौन कौन आप छोड़ नहीं सकते हो, उसको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा नंबर लाना है और अगर आपको टॉपर बनना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तब तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से ना ये मैं समझने के लिए बनाई हूँ, बट मैं इसको विस्तार में मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा ना सहायक ग्रंथियों के बारे में, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सहायक ग्रंथियाँ, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो शुक्राशय होगा, पुरस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होगा, काउपर यानी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होगा। तो ये सारे कितने परसेंट होते हैं, कितने परसेंट वो बनाएंगे, इनकी स्थिति क्या है, ये कितने होते हैं, ये कौन कौन से इनके कार्य क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, मादा जनन तंत्र की बात करें तो ये ज़रूरी है। ठीक है, प्राथमिक जननांग हो गया, द्वितीयक जननांग हो गया, उसके बाद इसमें भी कितनी सारी नलिकाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे इसका चित्र बनाना है आपको, अंडाशय के बारे में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हो। ये मेरे नोट्स हैं, और आप बोलोगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो मेरे क्योंकि मेरे बायो में 93 नंबर है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। इनफैक्ट मेरे 95 प्लस आने चाहिए थे, अब पता नहीं 2 नंबर कहाँ से काटा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये अंडाशय का चित्र इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोमा क्या है ये पूछ सकता है। स्ट्रोमा अंडाशय की आंतरिक संरचना है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रोमा लिखा हुआ है। ठीक है, फैलोपियन नलिका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मादा जननांग के भाग के बारे में पढ़ेंगे, तो गर्भाशय हो गया, इसके कितने भाग होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ग्रीवा, ये ज़रूरी है, आप देख सकते हो, आपको ऐसे ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट की मैं बात करूँ तो बाह्य जननेंद्रिय यानी कि जैसे कि बक्षेप हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ऐसे, ये यहाँ से आप देखो। ठीक है, और स्तन ग्रंथियों की मैं बात करूँ तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हो, ये आप यहाँ से बना भी सकते हो। यहाँ पे देखो शुक्र जनन क्या है, ये 5 नंबर में आ सकता है। अंड जनन, तो मैं ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी जिसमें इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स है और क्वेश्चन है मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड ये अभी इसमें बहुत सारा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा है, अभी बहुत ज़्यादा।
भी बहुत ही ज़्यादा है, उसको अभी यहाँ पे हार्मोन नियंत्रण क्या है वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं कल आपको बताऊँगी, ठीक है? तो ये आपको याद करना है, छोड़ना नहीं है बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है और अब एग्ज़ाम में टाइम भी नहीं है, तो आप मेहनत करना मत छोड़ना, अच्छा नंबर ज़रूर आएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।